नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी 10 मिनट वाली क्लास में। और अपनी 10 मिनट वाली क्लास में आज हम लेके आए हैं विकास के नियम। विकास के 10 नियम मैं आज आपको बताने वाला हूं। 10 से 11 नियम मैं आपको बताऊंगा। और आप सभी को पता है कि आपके चाहे टेट का एग्जाम हो, चाहे सीटेट का एग्जाम हो, चाहे सुपर टेट का एग्जाम हो, टेट में 2 से 3 नंबर, सीटेट में 3 से 4 नंबर और सुपर टेट में 1 से 2 नंबर फिक्स रहता है इस टॉपिक से। तो आइए हम लोग देखते हैं विकास के कुछ नियमों के बारे में। सबसे पहला नियम जो हमें देखना है वो है निरंतरता का सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। अब निरंतर शब्द से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये निरंतर चलता रहता है। विकास आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। मतलब ये कब से कब तक चलेगी? गर्भावस्था से लेकर के और जब तक आपकी आखिरी सांस चलती है तब तक आपका विकास हो रहा होता है। आपके लास्ट डे तक आपका विकास हो रहा होता है, गर्भावस्था से लेकर के लास्ट डे तक। चलिए, ये रहा आपका पहला सिद्धांत। अगर हम लोग बात करें बेटा दूसरे सिद्धांत की, तो दूसरा सिद्धांत है आपका अनियमितता का सिद्धांत। अनियमितता के सिद्धांत का क्या मतलब हुआ कि जो गति होती है, विकास की जो गति होती है वो अनियमित होती है। विकास कभी तेज तो कभी धीमा होता है। कैसे? शैशवा अवस्था की अगर हम लोग बात करें तो शैशवा अवस्था में विकास कैसे होता है? तेज होता है। उसके बाद मैंने आपको जब बाल्यावस्था पढ़ाया था तो आपको मैंने बताया था कि वहां पे आके हमारा जो शारीरिक विकास होता है वो कहीं ना कहीं धीमा हो जाता है। तो बाल्यावस्था का जो शारीरिक विकास है वो शैशवा अवस्था से अपेक्षाकृत धीमा होता है। उसके बाद किशोरावस्था की बात करें तो किशोरावस्था में आके ये फिर से तेज हो जाता है। तो अनियमितता का सिद्धांत समझ में आया कि विकास कभी तेज तो कभी धीमा हो जाता है। उसके बाद हम लोग को बात करनी है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। अच्छा, किसने दिया है इसे? तो इसे दिया है हरलॉक ने। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत किसने दिया है? व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत दिया है हरलॉक ने। इस दुनिया में सभी लोग एक दूसरे से अलग हैं। एग्जाम्पल, कोई लंबा है तो कोई नाटा है। नाटा का मतलब छोटा, कोई लंबा है तो कोई छोटी हाइट का है। तो दुनिया में एक दूसरे से सभी लोग अलग हैं। आपको बिल्कुल डिट्टू कॉपी, आप लोग कहते होंगे कि नहीं सर मैंने तो देखा है वो दो लोग बिल्कुल सेम है, उनकी फिंगरप्रिंट मैच नहीं करेगी, उनका डीएनए नहीं मैच करेगा, उनकी आई जो ये रेटिना होती है ये नहीं मैच करेगी। तो कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है। आवाज की जो पिच है, किसी की आवाज धीमी होगी, किसी की आवाज टाइट हो जाएगी, तेज हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं कुछ ना किसी साधन से वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, कोई लंबा तो कोई नाटा। ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया। यही है आपके व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत कि दुनिया में सभी लोग एक दूसरे से अलग हैं। हम लोग बात करेंगे अपने नेक्स्ट सिद्धांत की। हमारा नेक्स्ट सिद्धांत है समरूपता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी। जो हमारा विकास होता है ये एक विशेष पैटर्न बनाता है। पैटर्न बनाने का मतलब क्या हुआ कि एक क्रम में आगे बढ़ता है। जैसे कि आपने घर में बच्चा देखा होगा तो क्या देखा कि बच्चा जब शुरुआत में हुआ, छोटा सा बेबी आराम से लेटा रहता था। फिर जब वो धीरे धीरे बड़ा होना शुरू होता है तो पहले उसको तकिया लगा के बैठाया जाता है, फिर उसको वॉकर ला के दिया जाता है, वॉकर की सहायता से वो चलता है, पहले खड़ा होता है वॉकर में, फिर उसको धीरे धीरे कदम बढ़ाने को कहा जाता है। तो वो कदम बढ़ाता है, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम आगे बढ़ाता है। तो इससे क्या पता चला? पहले वो बैठना सीखता है, फिर खड़ा होता है, फिर चलता है। तो और ये क्रम सभी बनाते हैं। क्या आपने कोई ऐसा बच्चा देखा जो पहले चलना शुरू किया हो, फिर खड़ा हुआ हो और फिर बैठा हो? ऐसा नहीं है। ये वाला क्रम गलत हो जाता है और ये वाला क्रम सही हो जाता है। बच्चा क्या करेगा? पहले बैठेगा, फिर खड़ा होगा और फिर चलना सीखेगा। तो ये एक विशेष पैटर्न बनाता है, इसको बोलते हैं समरूपता का सिद्धांत। उसके बाद आता है आपका व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। समरूपता का सिद्धांत मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं हम लोग समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत किसने दिया? हरलॉक का सिद्धांत है। सभी जीव अपने जैसे को ही जन्म देते हैं। मतलब हम लोग वी गिव बर्थ टू आवर आइडेंटिकल्स, वी गिव बर्थ टू आवर आइडेंटिकल्स। जैसे हम हैं, हमारा जो बच्चा होगा बिल्कुल वैसा ही होगा। ठीक है? क्या किसी व्यक्ति के, आपने किसी बच्चे के देखा होगा कि 3 कान हो गए, या फिर कोई ऐसा इंसान जिसके 4 पैर हो गए हो? ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो हम लोग विकास का नियम क्या कहता है कि हम लोग समान प्रतिमान का सिद्धांत फॉलो करते हैं।
और सभी जीव अपने जैसे को ही जन्म देते हैं, यानी किसी व्यक्ति के 3 कान नहीं हो सकते, क्योंकि हम लोग अपने आइडेंटिकल को जन्म देते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका समान प्रतिमान का सिद्धांत। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, तो नेक्स्ट हमारा है एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। हमारे शरीर के सभी अंग एक साथ एक अनुपात में बढ़ते हैं। कहने का मतलब यह हुआ, ऐसा नहीं है कि अगर हाथ बढ़ना शुरू हुआ तो 2.5 हाथ का हाथ हो गया, 1 किलोमीटर बढ़ता चला गया, फिर पैर बढ़ना शुरू हुआ तो पैर बढ़ता जा रहा है, कान बढ़ने लगे तो कान, ऐसा नहीं, सभी अंग एक साथ एक अनुपात में, मतलब फिक्स्ड है कि 2:1 के रेशियो में बढ़ना है। 2 गुना अगर पैर बढ़ेगा तो 1 गुना कान बढ़ेगा, या 1 गुना बाल बढ़ेंगे, 1 गुना हाथ बढ़ जाएगा। ये सब चीजें फिक्स है, एक फिक्स अनुपात में एक साथ एक समय पे हमारा विकास होता है। तो यही है आपका एकीकरण का सिद्धांत, कि हम सबको इंटीग्रेट करके, सबको साथ में जोड़कर, साथ में लेकर चलते हैं। यही होता है आपका एकीकरण का सिद्धांत। हमारे शरीर के सभी अंग एक साथ एक अनुपात, हाथ पैर बराबर बढ़ते हैं, कोई कम तो कोई ज्यादा नहीं। ये हुआ आपका एग्जाम्पल। उसके बाद समान प्रतिमान का सिद्धांत, जो कि हरलॉक ने दिया है, सभी जीव अपने जैसे को ही जन्म देते हैं, सभी जीव अपने जैसे को ही जन्म देते हैं। यह हो गया आपका समान प्रतिमान का सिद्धांत। उसके बाद आता है आपका निश्चित दिशा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फिक्स्ड डायरेक्शन। निश्चित दिशा का सिद्धांत का क्या कहता है? निश्चित दिशा का सिद्धांत कहता है कि विकास की दिशा निश्चित होती है। यह नहीं होता है कि विकास की दिशा अनिश्चित नहीं होती है। विकास की दिशा में 2 तरह के सिद्धांत आपको बताए जाएंगे। पहला होता है सिफेलोकाउडल डेवलपमेंट और दूसरा होता है आपका प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट। सिफेलोकाउडल जब डेवलपमेंट क्या कहता है कि इसको बोलते हैं शिरोन्मुखी, हिंदी में बोलते हैं सिर से पैर की ओर, या शिरोन्मुखी विकास का सिद्धांत, ऐसे लिखते हैं शिरोन्मुखी। शिरोन्मुखी विकास का सिद्धांत, ठीक है, यानी कि सिर से पैर की ओर हमारा विकास कैसे होगा? सिर से पैर की ओर होगा। दूसरा सिद्धांत है, ये मान्य सिद्धांत है बेटा, ये मान्य है। दूसरा होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट, इसको बोलते हैं केंद्र से बाहर की ओर। ये क्या कहता है कि सबसे पहले जो हमारा केंद्र है, हमारा केंद्र क्या है? हमारा हार्ट, हमारा हृदय। सबसे पहले विकास हृदय से शुरू होता है, धीरे धीरे बाहर की ओर आता है, और स्किन का डेवलपमेंट होता है, फिर ऊपर की ओर जाता है, सिर की ओर, फिर पैर की ओर जाता है। ये कहता है आपका प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट, या केंद्र से बाहर की ओर विकास का सिद्धांत। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा है सामान्य एवं विशिष्ट अंगों का सिद्धांत। सामान्य एवं विशिष्ट अंगों का सिद्धांत क्या हुआ? सामान्य अंग की जो कैटेगरी है उसमें हमारे पूरे हाथ को रखा गया। विशिष्ट मींस क्या होता है कि जब हमारी उंगलियों की बात हो जाए। देखो बच्चा क्या होता है, जब सबसे पहले आप बच्चे को, छोटे बच्चे को देखोगे तो पहले जब आपको पूरा पूरा हाथ उठाता था, पूरा हाथ उठाता था, फिर यहां से हाथ मोड़ना शुरू किया। फिर जब आपने सबसे पहले बच्चे को बाय करना सिखाया तो ऐसे ऐसे करता था, ऐसे ऐसे, यहां से पूरा हाथ उसका घूमता था, फिर ये हुआ, फिर ये उंगली ऐसे 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 शुरू हुई, फिर लास्ट में जाके ये शुरू हुआ। ठीक है, एक और एग्जांपल से समझते हैं। जब बच्चे को अपने शुरुआत में पेन दिया तो बच्चे ने पेन ऐसे पकड़ा और ऐसे 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 लिखना शुरू किया। फिर धीरे धीरे आपने जाके जब वो बड़ा हुआ और आपने सिखाया कि बेटा उंगली की सहायता से 2 उंगली ऐसे करो, तब आप 2 उंगली ऐसे किया, फिर उसकी उंगली में आपने पेन पकड़ाया, फिर बोला अब इसको पकड़ो, अब लिखो। तो धीरे धीरे, यानी कि पहले उसका सामान्य अंग यानी कि पूरे हाथ पे कंट्रोल था, धीरे धीरे एक विशिष्ट पार्ट पे, बाद में विशिष्ट पार्ट पे कंट्रोल आया। वही कहता है आपका सामान्य एवं विशिष्ट अंगों का सिद्धांत। पहले पूरा हाथ, फिर उंगली पर कंट्रोल। यह सिद्धांत है आपका सामान्य एवं विशिष्ट अंगों का सिद्धांत। उसके बाद हम लोग बात करें तो निश्चित सामान्य एवं विशिष्ट अंगों का सिद्धांत हो गया बेटा। इसके बाद आइए हम लोग 1-2 सिद्धांत और बात कर लेते हैं। 1 सेकेंड। इसके बाद हम लोग को बात करनी है वर्तुलाकार विकास के सिद्धांत के बारे में। देखिएगा क्या है वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल डेवलपमेंट। स्पाइरल कैसा होता है? ऐसे तो होता है, कॉपी आपने स्पाइरल कराई। ये क्या कहता है कि विकास कभी तेज,
यहां पे पहुंचा तो तेज, कभी धीमा, कभी धीमा, कभी तेज, कभी धीमा, कभी तेज, यानी कि विकास कभी तेज कभी धीमा होता है। ये हो गया आपका वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत, जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल डेवलपमेंट। क्या? स्पाइरल, प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल डेवलपमेंट। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल डेवलपमेंट, वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत दिया किसने है? तो इसको भी दिया है हरलॉक ने। ठीक है, ये हो गया आपका सिद्धांत। उसके बाद एक और सिद्धांत आपका रहता है, जो नेक्स्ट सिद्धांत है आपका, वो है वंशानुक्रम और वातावरण का सिद्धांत। वंशानुक्रम और वातावरण का सिद्धांत, वंशानुक्रम और वातावरण का सिद्धांत क्या कहता है? वंशानुक्रम और वातावरण का सिद्धांत कहता है कि जो हमारा विकास होता है ये प्रोडक्ट होता है, गुणा होता है किसका? विकास जो है वो गुणा होता है वंशानुक्रम का, वंशानुक्रम और वातावरण का। इसी के चलते एक फॉर्मूला दिया है, इसी के चलते हमारे लिए एक फॉर्मूला बनाया गया, D इज इक्वल टू H इंटू ई। D इज इक्वल टू H इंटू ई का क्या मतलब हुआ? H फॉर हेरिडिटी, E फॉर इन्वायरमेंट, E फॉर इन्वायरमेंट। ठीक है, तो ये रहे आपके विकास के कुछ सिद्धांत। आई होप आप सभी को आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। ओके, चलिए फिर हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।